मैं हूं बरगद का एक बहुत पुराना बूढ़ा पेड़। सालों से मेरे हजारों साथी मेरे साथ ही रहते आए हैं। कभी कभी पुराने दिन बहुत याद आते हैं। कितने अच्छे दिन थे। दूर दूर तक हरा भरा शांत वातावरण, हर मौसम का अपना अलग रंग और अलग ही छटा। और शाम को तो पक्षियों के कलरव से पूरा जंगल गूंज उठा करता था। और मेरी शाखाओं पर भी न जाने कितने पंछी आकर अपना बसेरा बना लेते थे। अपनी बाहों में उनको समेटकर मैं भी कितना खुश रहा करता था। लेकिन लगता है जैसे बहुत पुरानी कोई बात हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई। देखते देखते ही सब कुछ छिन्न भिन्न होता जा रहा है और मेरा तो पूरा कुनबा ही उजड़ता चला जा रहा है। पता है, पहले मैं इस जंगल के बीचों बीच में था, लेकिन अब तो बिल्कुल इसके किनारे पर आ गया हूं। इन लोगों ने एक एक करके जंगल के सारे पेड़ काट डाले और मैं तो डरता रहता हूं। पता नहीं कब मेरा नंबर भी आ जाए। लेकिन मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मेरी बिरादरी ने तो जीवन भर बस दिया ही दिया है और जीवित रहेंगे तो भी देते ही रहेंगे। ना रहे तो प्रभु इच्छा। लेकिन बेचारे ये पशु पक्षी ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे? मेरी शाखाओं पर नन्हे नन्हे चूं चूं चुनमुन जब फुदकते थे ना, कितनी गुदगुदी होती थी। आपको एहसास है इसका? मैं जानता हूं कितने सुख का एहसास होता था। अब उनका क्या होगा? ये लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें अपना भी कुछ भला बुरा दिखाई नहीं दे रहा। अरे चुप। लगता है चूचू अपनी मां और साथियों के साथ वापस आ रहा है। कितना प्यारा और नटखट है ये चूचू। चूचू कौन है? चूचू कोई भी चिड़िया हो सकती है और मेरे लिए तो हर नन्हा मुन्ना पंछी चूचू ही तो है। आप चाहें तो उन्हें तोता, मैना, बुलबुल, गौरैया कोई भी नाम दे सकते हैं। चूचू अपने लंबे प्रवास के बाद अपने घर की ओर वापस आ रहा है और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ये क्या बातें कर रहे हैं? आइए मेरे साथ इनकी बातचीत सुनिएगा, लेकिन जरा धीमे धीमे आइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके चलने की आवाज से ये डिस्टर्ब हो जाए। बड़े नाजुक हैं। ऐसे ही धीमे धीमे संभाल कर आइए और सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं ये लोग। माँ, मैं तो उड़ते उड़ते थक गया, अभी तक अपना घर नहीं आया। बस बेटा, थोड़ा और आ ही गया अपना घर। माँ, जहाँ हम लोग गए थे वहाँ मजा तो खूब आया, लेकिन मुझे तो
थोड़े दिन बाद ही अपने घर की याद आने लगी थी। कितना अच्छा लगेगा जब अपना घर आएगा। चलो चूचू, अब उतरते हैं। यही है अपना घर। आ गया अपना घर। अरे वाह! लेकिन माँ, ये जगह तो कुछ बदली बदली सी लग रही है। नहीं बेटा, यही है अपनी जगह। आओ उतरते हैं। माँ, यहाँ तो बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। काफी कुछ बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन है यही जगह। ये देखो, पुराना बूढ़ा बरगद का पेड़, जहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। हाँ माँ, अब पहचान गया। यही तो है वो पुराना बूढ़ा बरगद का पेड़, जहाँ हम सारे दोस्त खेला करते थे। कितना मजा आता था खेलने में। कितनी हरियाली और ठंडक रहती थी यहाँ पर। और पता है माँ, कितने मीठे फल लगते थे यहाँ पर। माँ, लेकिन वो नीम का पेड़ नहीं दिख रहा जहाँ हमारा घोंसला था। ये बरगद का पेड़ भी तो जंगल के बीच में था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल किनारे पर आ गया है। वो आम का और अमरूद का बगीचा भी तो था यहीं पर, लेकिन अब तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा। ये क्या हो गया माँ? ये इतने सारे पेड़ चले कहाँ गए? वो देखो, चिक्की, चुनमुन, टुक टुक सब परेशान हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? बताओ ना माँ, हम लोग कहाँ रहेंगे? तुम बोलती क्यों नहीं हो माँ? बोलो ना माँ। बोलूंगी तो तब ना, जब तू बोलने देगा। मैं क्या बताऊं कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। कितनी मुश्किलों से बनाया था ये घर। एक एक दिन का कितनी मेहनत से जुटाया था, तुझे क्या मालूम। लेकिन माँ। चुप हो जा बेटे, तेरे लिए तो पहली बार है ये सब। मैंने तो कई बार देखा है अपने घोंसले को उजड़ते हुए। माँ, कौन उजाड़ देता है हम लोगों के घोंसले को? हमने क्या बिगाड़ा है उसका? एक दो बार तो मौसम की मार पड़ी हम लोगों पर, लेकिन सबसे ज्यादा बार हमारे घर उजाड़े हैं इन इंसानों ने। इनसे बच के रहना। क्यों माँ, ये इतने खराब होते हैं? क्या इन लोगों ने ही हमारा घर उजाड़ा है? लेकिन हमारा इतना छोटा सा घर ये क्यों तोड़ डालते हैं? आखिर हम लोगों ने इनका बिगाड़ा क्या है? बेटा, हम लोगों ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम लोग इनका बिगाड़ भी कह सकते हैं। ये लोग अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों और जंगलों को काट डालते हैं। जिनमें हम सब पशु पक्षी रहते हैं। हरे भरे जंगल की जगह कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दे रहे हैं ये इंसान। तो ये लोग उन जगहों पर अपने घर क्यों नहीं बनाते जहाँ पर पेड़ ना हो? ये इंसान इतने समझदार और ताकतवर होते हैं, तुम्हें क्या बताएं चूचू। फिर भी ऐसे ऐसे काम करते चले जाते हैं कि इनकी बुद्धि पर तरस आता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब दूर दूर तक जहाँ भी निगाह जाती थी, केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ते थे। ये अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी सुध नहीं है। क्यों माँ, ये अपने बच्चों को प्यार नहीं करते जैसे तुम मुझे करती हो? तुम तो प्यार करती हो ना माँ? अरे मैं तो अपनी चूचू को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये इंसान अपने लिए घर और सुविधाएं जुटाने के नाम पर इतनी गड़बड़ी कर दे रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए भी और हम सब के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा माँ? अब देखो ना, कुछ ही महीनों में ये जंगल सिकुड़कर कितना छोटा हो गया है। हरियल मिट्ठू बता रहे थे कि इसी तरह से पूरी दुनिया में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। माँ, तो क्या मिट्ठू चाचा पूरी दुनिया घूम आए हैं? नहीं चूचू, पूरी दुनिया नहीं घूम आए हैं। वो इंसानों की बोली समझ लेते हैं और थोड़ी थोड़ी बोल भी लेते हैं। लो, तुम्हारे मिट्ठू चाचू
इधर ही आ रहे हैं, तुम उन्हीं से पूछ लो। माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं और कैसे हो चूचू? मिठू चाचा, माँ कह रही है कि इंसानों के कारण जंगल खत्म होते जा रहे हैं और हम सबका जीवन, साथ साथ इंसानों का जीवन भी खतरे में पड़ता जा रहा है। तुम तो इंसानों की बोली समझ लेते हो, बताओ ना क्या बात है? हाँ चूचू, ये सही बात है कि इंसानों के कारण ही पूरी दुनिया में जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले नदियों में साल भर पानी रहता था, अब तो गर्मियों में नाम के लिए पानी रह जाता है। पहले बारिश भी खूब होती थी, अब तो कोई ठिकाना ही न रहा, हो न हो। उधर पहाड़ों में पहले बहुत बर्फ जमती थी, अब तो उसमें भी कमी आती जा रही है। मिठू चाचा, आप पहाड़ों में गए हैं? चूचू, बड़ों की बात बीच में नहीं काटी जाती। अरे कोई बात नहीं बहन, चूचू छोटा है, उसको पूछने दीजिए। हाँ चूचू बेटा, मैं गया तो नहीं हूँ पहाड़ों पर, लेकिन मैंने इंसानों को बातें करते सुना है। अच्छा, और क्या बातें कर रहे थे वो? ये सब जंगल कटने की वजह से हो रहा है। अगर ऐसे ही जंगल कटते रहे और गर्मी बढ़ती रही तो बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी और वनस्पतियों की प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। इंसानों में तरह तरह की नई नई बीमारियां होने लगेंगी। पीने का पानी भी सबको आसानी से नहीं मिल पाएगा। भैया मिट्टू, तो केवल जंगल कटने से ही इतनी गर्मी बढ़ रही है? हाँ बहन, जंगल कटने के साथ इंसानों ने अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत से सामान जो बनाए हैं। गर्मी में घरों को ठंडा करने वाली मशीनें, बेहिसाब बढ़ते वाहन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंसानों की बढ़ती आबादी और भी बहुत कुछ। जैसे कुछ लोग फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा देते हैं। इन सब ने कुल मिलाकर इतनी सुंदर धरती को बर्बाद करके रख दिया है। अगर ऐसे ही रहा तो आगे न तो पीने का साफ पानी मिलेगा, न भरपेट पौष्टिक भोजन और न ही सांस लेने को साफ हवा। वे और चीजों के विकल्प तो खोज सकते हैं, लेकिन हवा और पानी का कोई विकल्प तो हो ही नहीं सकता। इंसान इतना खराब क्यों हो गया है? सारे इंसान खराब नहीं होते हैं, कुछ तो बहुत चिंता करते हैं इन सब बातों की। अच्छा, हाँ, वे लोगों को समझाते हैं, बताते हैं और बहुत से लोग तो खुद भी पेड़ लगाते हैं। अरे वाह! एक बहुत मजेदार और अच्छी बात बताता हूँ चूचू, ध्यान से सुनना। जी मिठू चाचा। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि यदि कोई पेड़ काटने आए तो वह पेड़ से चिपक जाते हैं। वे लोग जहाँ भी खाली जगह होती है वहाँ पेड़ लगाते हैं और उन्हें खाद पानी देकर बड़ा करते हैं। अरे वाह, कुछ इंसान इतने अच्छे होते हैं। और नहीं तो क्या, सारे लोग थोड़े ही खराब होते हैं। बहुत से लोग हम पशु पक्षियों के लिए दाना पानी भी रखते हैं और कुछ लोग तो सुबह सुबह चींटियों को भी खाने के लिए उनके बिल के पास आटा डालते हैं। कुछ लोग अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन, पूर्वजों की पुण्यतिथि और त्योहारों पर पेड़ लगाते हैं। और तो और सरकारों ने भी पेड़ काटने पर रोक लगा रखी है और हजारों लाखों पेड़ हर साल लगवाए जाते हैं। मिठू चाचा, ये सरकार क्या होती है? चूचू, तुम बहुत सवाल पूछते हो, चुप रहो। अरे चूचू को डांटो नहीं बहन। अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि सरकार क्या होती है। अब ऐसे समझ लो कि सरकार जो कहती है बाकी सारे लोग वही करते हैं। तो मिठू चाचा, तो क्या सरकार ने कहा था कि हमारे घर और हमारा जंगल काट डालें? नहीं चूचू, कुछ लोग चोरी छिपे ये काम करते हैं। सरकार उन्हें पकड़ लेती है तो सजा भी देती है। तो सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ती जिन्होंने हमारा घर उजाड़ा और हमारा वाला नीम का पेड़ काट दिया? हाँ मिठू भैया, चूचू की बात सही है। सरकार को ऐसे लोगों को सख्ती से पकड़ना चाहिए जिससे जंगल बच सके। बिल्कुल ठीक कहा बहन तुमने। सरकारें ढीली पड़ गईं तभी तो जंगल कम होते जा रहे हैं। लेकिन निराशा की बात नहीं है। दुनिया भर में लोग पेड़ों और जंगलों की महत्ता जान चुके हैं, इसीलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर बल दिया जा रहा है। हर जगह खाली जगह पर पेड़ लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिठू चाचा, तो हम लोग भी अपनी अपनी चोंच में बीज लेकर चलते हैं और एक एक बीज खाली जगह पर डालते जाएंगे। जब बारिश आएगी तो वहाँ पेड़ लग जाएंगे। इस तरह एक बार फिर से चारों ओर खूब बड़ा जंगल हो जाएगा।
फिर हम लोगों का घर कोई नहीं तोड़ पाएगा। सभी लोग खूब मजे से रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये हाँ बहन, चूचू ठीक कहता है। हाँ मिट्ठू भैया, चूचू ठीक कहता है। तो कैसी रही चूचू की कहानी, जरा विचार कीजिएगा। क्या वाकई चूचू ठीक कहता है? अगर आपको लगे कि ठीक कहता है तो फिर मेरा सवाल है कि आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं और आगे आप क्या करेंगे? अगर आप कुछ तय करें तो जरा जहमत कीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा। कुदरत की इच्छा रही तो यहीं इसी ठौर पर अपनी बाहें पसारे आपके इंतजार में रहेगा ये बूढ़ा बरगद।